चाहो चाहे मत चाहो, भगवान का नाम का उच्चारण आरती से पूर्व हम सभी को हो ही जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। बहुत से लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कि आरती का समय हो गया है, ये लोग आरती क्यों नहीं कर रहे हैं, भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं। नए लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आश्रम की एक परंपरा है, आरती के अनुष्ठान की एक परंपरा है कि भगवान के नाम का स्मरण, गंगा जी का आवाहन, फिर गंगा जी की चालीसा, फिर भगवान शिव का स्मरण, उसके बाद संतों के प्रवचन और फिर गंगा जी की आरती। 6 बजे से 7:30 बजे तक का यह समय निश्चित है। हम में से कई लोग बैठे यहाँ होंगे, मन चाहे कहीं भी गया होगा, लेकिन कानों ने बिना श्रद्धा के ही सही, लेकिन भगवान का नाम सुना तो होगा। कई काम हमसे चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में हो जाते हैं। जिस प्रकार से पाप अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे ही पुण्य भी अनजाने में हो जाते हैं। माँ भगवती के सामने बैठ के किया हुआ कोई भी कर्म, हमने भगवान का नाम जपा है, सुना है, गुनगुनाया है, साथ ही संगीत के साथ थिरथिराए भी होंगे, अंदर से कहीं ना कहीं मन नाचा होगा, ये सब भगवान की पूजा में जुड़ जाएगा। हम भगवान शिव की जब आराधना करते हैं तो एक श्लोक का पाठ करते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। विहित और अविहित, श्रद्धा से बिना श्रद्धा के किए हुए हमारे कर्म को आप स्वीकारो, हमारे दोषों को समाप्त करो। हम माँ गंगा के तट पर बैठ के, रामचरितमानस में भी आया है, कलयुग का प्रभाव है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर हमने मन से कुछ पुण्य सोचा, सत्कर्म सोचा, ये आरती हो रही है, यहाँ यजमान बन के आरती करने का सौभाग्य मिलता है, कल मैं भी प्रयास करूंगा अथवा करूंगी, हम भी गंगा जी की आरती में शामिल होंगे, हम भी प्रसाद चढ़वाएंगे। ऐसी केवल भावना हो जाने से भी माँ गंगा पूरा पुण्य देती हैं, और कर दो तो फलदायक है ही। केवल पाप है, जिसको सोचो तो पाप का दोष नहीं लगेगा, लेकिन पाप करोगे तो दोष लगेगा। माँ गंगा की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, यही हम सबकी भावना रहती है। ये सप्त ऋषियों का क्षेत्र है, हम सभी सप्त ऋषियों की ही संतान हैं। हमारा गोत्र इन सप्त ऋषियों के माध्यम से ही है। हम इन सप्त ऋषियों की साधना स्थली में कभी मौका मिले तो गूगल मैप से देखिएगा इस स्थान को। सप्त धाराएं हैं गंगा जी की, सप्त ऋषियों के स्वरूप में हैं। जहां जिस ऋषि ने तपस्या की, माँ गंगा उन्हीं ऋषियों के सामने से निकली। जहां भी संत बैठे वहीं से गंगा जी आई। गंगा तो सदैव, माँ भगवती तो सदैव अपने पुत्रों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सात्विक मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उन्हीं सात्विक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ माँ गंगा की आराधना के लिए उपस्थित हैं। आज जिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा का सौभाग्य मिला है, इस क्षेत्र के बड़े अच्छे एक संत हैं, पूज्य श्री हनुमान दास जी बाबा जी, पूज्य श्री स्वामी हनुमान दास जी महाराज, उनके शिष्य जोधपुर के श्री मगन लाल जी और श्री हरे राम जी दिल्ली से आज माँ गंगा की आरती का सौभाग्य आप दोनों परिवारों को मिला है। मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों परिवारों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सभी के हृदय में भक्ति भाव जगाएं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साथ ही आप लोगों से निवेदन है, माँ गंगा की आरती के घाट का काम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इस क्षेत्र का सबसे सुंदर घाट ये माना जाता है, लेकिन भगवती माँ गंगा परीक्षा लेने के लिए कभी कभी घाट को अपने वेग से, भगवान शिव के अलावा माँ गंगा का वेग कोई संभाल नहीं पाया,
पिछले साल भगवती माँ गंगा ने अपने वेग से इस घाट को थोड़ा सा हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो माँ भगवती गंगा के ही भक्त मिलकर इस घाट को सुंदर बनाने का यत्न कर रहे हैं। आप सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार इस घाट के पुनरुद्धार में अपना सहयोग कर सकते हैं। बाकी सब कुछ करने वाली तो माँ गंगा है। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माँ गंगा की आरती का दर्शन करें। आगे आने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जो जहाँ है वहीं से माँ गंगा की आराधना करें, आरती करें। बोलिए गंगा मैया की।